हेलो फ्रेंड्स। आज हम दुनिया के सबसे ठंडे जगह की बात करेंगे। आप जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां अगर आप खौलता हुआ पानी हवा में उछाले तो वह ज़मीन पर गिरने से पहले ही बर्फ़ का पाउडर बन जाए। एक ऐसी जगह जहां अगर आप बिना चश्मे के बाहर निकले तो आपकी पलकें आपस में चिपक जाए। क्यों? क्योंकि आपके आंसू जम चुके। जहाँ सांस लेना भी ऐसा लगे कि फेफड़ों में कांच के टुकड़े चुभ रहे हो। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है फ्रेंड्स। यह मंगल ग्रह भी नहीं है। यह हमारी ही पृथ्वी पर मौजूद एक गांव है। आइए, आपका स्वागत है ओइमाकॉन में, रूस के एक सुदूर साइबेरिया में स्थित एक ऐसा गांव जिसे इंसानों द्वारा बसाया गया दुनिया का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ ठंड शब्द का मतलब वह नहीं है फ्रेंड्स जो हम और आप समझते हैं। यहाँ ठंड एक मौसम नहीं, एक जानलेवा दुश्मन है। हम इस सफ़ेद रेगिस्तान की यात्रा करते हैं। चलिए हम जानेंगे कि -71 डिग्री सेल्सियस में इंसान कैसे जिंदा रहता है, वे क्या खाते हैं, वे गाड़ियाँ कैसे चलाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल आपके और हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जब यहाँ इतनी ठंडी है तो यहाँ वो रहते ही क्यों हैं। ओइमाकॉन तक पहुँचना ही अपने आप में एक जोखिम भरा मिशन है। दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले याकुत्स्क शहर जाना होगा, जो इस इलाके का मुख्य शहर है। लेकिन असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। याकुत्स्क से ओइमाकॉन तक का रास्ता कोलिमा हाईवे कहलाता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे हड्डियों की सड़क कहते हैं, द रोड ऑफ बोन्स। इस नाम के पीछे एक खौफनाक इतिहास है। सोवियत काल में जब यह सड़क बनाई जा रही थी तो हजारों कुलैक कैदियों की ठंड और भूख से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उनके शवों को वहीं सड़कों के नीचे दफना दिया गया, क्योंकि ज़मीन इतनी सख्त थी कि अगले से कब्र खोदना नामुमकिन था। ओइमाकॉन गांव एक घाटी में बसा है। यही इसकी भीषण ठंड का वैज्ञानिक कारण भी है। यह गांव दो पहाड़ियों के बीच एक कटोरे जैसी जगह में स्थित है। भारी और ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है और इन पहाड़ियों के बीच फंस जाती है, जिससे यह एक नेचुरल फ्रीजर बन जाता है। हैरानी की बात यह है कि ओइमाकॉन शब्द का मतलब स्थानीय भाषा में होता है वह पानी जो जमता नहीं है। यह आयरनी है फ्रेंड्स कि इसका नाम का मतलब है कि वह पानी जो जमता नहीं है। यह बड़ा अजीब लगता है, लेकिन दरअसल यहाँ एक गर्म पानी का स्रोत है जहाँ चरवाहे अपने रेंडियर को पानी पिलाने लाते थे। इसी के नाम पर इस बर्फीले नाम का इस जगह का नाम रखा गया। चलिए अब ओइमाकॉन के एक आम घर के अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि वे कैसे रहते हैं। बाहर का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। यह यहीं की एक सामान्य सर्दी की सुबह है। घर के अंदर गर्मी है। लकड़ी और कोयले की भट्टियाँ 24 घंटे जलती रहती है। ओइमाकॉन में एक पावर स्टेशन भी है जो 24 घंटे काम करता है। अगर यह पावर स्टेशन रुक जाए तो पूरा गांव 5 घंटे के भीतर जम जाएगा। पाइप फट जाएंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। यहाँ के लोग सोकर उठते हैं तो सबसे पहली चुनौती होती है पानी। यहाँ नलों में पानी नहीं आता। ज़मीन के नीचे पानी के पाइप बिछाना असंभव है, क्योंकि ज़मीन परमाफ्रॉस्ट है, यानी साल के 12 महीने जमी रहने वाली मिट्टी है। अगर पाइपलाइन डाले भी गए तो पानी जम जाएगा और पाइप फट जाएंगे। तो पानी कहाँ से आता है? नदियों से बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ काट कर लाई जाती है। इन नीले क्रिस्टल जैसे बर्फ़ के टुकड़ों को घर के बाहर ढेर लगा कर रखा जाता है। जब पानी की ज़रूरत होती है, एक टुकड़ा उठाया, ड्रम में डाला और पिघला लिया। यही इनका पीने का पानी है और नहाने का भी। और अब एक ऐसी बात जो आपको शायद सबसे ज़्यादा हैरान कर दे, टॉयलेट्स। चूँकि पानी के पाइप नहीं है तो घरों के अंदर फ्लश वाले टॉयलेट नहीं हो सकते। लोगों को टॉयलेट जाने के लिए घर से बाहर लकड़ी के बने छोटे आउट हाउस में जाना पड़ता है। कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में
-60 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपने गर्म बिस्तर से निकलकर बर्फ़ में चलकर बाहर टॉयलेट जाना कैसा लगता होगा। यह यहाँ की सबसे कठिन वास्तविकताओं में से एक है। यहाँ आप टॉयलेट में बैठकर मोबाइल पर स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते। यह एक तेज़ और ख़तरनाक प्रक्रिया है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा है। दिसंबर के महीने में यहाँ सूरज सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए निकलता है। जब कोई ओइमाकॉन निवासी घर से बाहर निकलता है तो वह एक रस्म की तरह तैयार होता है। इसे कंधानुमा ड्रेसिंग कहते हैं। परत दर परत, पहले थर्मल इनरवियर, फिर ऊनी स्वेटर और पैंट, फिर फर का कोट, सिर पर रेंडियर की खाल से बनी टोपी और सबसे ज़रूरी पैरों में वालेंकी या ऊँटी। ये खास तरह की जूते हैं जो रेंडियर की खाल से बनते हैं। रबर के जूते यहाँ नहीं चलते, वे ठंड में अकड़ कर टूट जाते हैं। यहाँ एक कहावत है, साइबेरिया में वह नहीं बचता जो ठंड से नहीं डरता, वह बचता है जो अच्छे कपड़े पहनता है। जैसे ही आप बाहर कदम रखते हैं आपको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी सांस की भाप तुरंत बर्फ़ बनकर गिरती है। स्थानीय लोग इसे सितारों की सरसराहट कहते हैं। द विस्परिंग ऑफ स्टार्स, यह नाम सुनने में कितना रोमांटिक है, लेकिन असल में यह आपकी अपनी सांस के जमने की आवाज़ है। यहाँ कार चलाना अमीरों का शौक़ नहीं बल्कि एक भारी मुसीबत है। अगर आपने अपनी कार बाहर पार्क की और इंजन बंद कर दिया तो समझ लीजिए खेल ख़त्म। इंजन का तेल और बैटरी सब कुछ मिनटों में जम जाएगा। इसलिए ओइमाकॉन में जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, इनके इंजन 24 घंटे चालू रहते हैं। जी हाँ, चाहे कोई चला रहा हो या नहीं। लोग स्पेयर चाबी से गाड़ी लॉक करते हैं और इंजन चलता रहता है। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उनके पास गर्म गैरेज होते हैं। इतनी ठंड में खेती करना तो भूल ही जाइए। ज़मीन पत्थर जैसी सख्त है, उस पर न कोई सब्जी उग सकती है न कोई अनाज उग सकता है। सिर्फ बर्फ़ और बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़ दिखता है। आपकी सांसें अकड़ जाती है। आप सब्जी उगाना और खेती करना तो सोचिए, आप उसमें जीने की चाह रखते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। आप वो इंसान हैं जो इस जगह पे रहते हैं और ज़िंदा रहते हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। ये आपकी और आपके इच्छा शक्ति की एक बहुत बड़ा उदाहरण है। थैंक यू दोस्तों।